ये है दीपक रावत। अगर आप इनका YouTube चैनल देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, लेकिन ये कोई एक्टर नहीं है, ये है IAS ऑफिसर। और एक पॉइंट उनकी पॉपुलैरिटी का ये भी है कि हमारे देश की ज्यादातर युवा IAS ऑफिसर बनना चाहती है और हमारे देश की युवा को IAS IPS ही नहीं कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी। हाल में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 15 वैकेंसी निकाली थी प्यून, वॉचमैन और ड्राइवर के लिए, जिसे 11,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें बहुत सारे लोग PhD किए हुए थे। और इंडिया में करोड़ों लोग हर साल गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय लगा देते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। जैसे कि इलाहाबाद के जीवन साख्या, इन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में निकाल दिए और इन्होंने इस दौरान 5 से ज्यादा डिग्रियां भी कर ली, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला। और हर साल बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा और टाइम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में खर्च कर देते हैं। क्या इतनी तपस्या सही है कि नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हमारा ये जानना है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते क्यों हैं, और इसके 2 मेन कारण है। पहला तो उन्हें सिक्योरिटी मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे जिनके पास जॉब नहीं होती वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या तो वो ऑलरेडी सरकारी जॉब में लगे हुए होते, फिर भी वो जाके सरकारी जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब भी हम किसी प्राइवेट जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है सूट बूट पहन के जाएंगे, AC वाले कमरे में बैठेंगे, खुद का केबिन होगा, अच्छी खासी जिंदगी होगी। लेकिन ज्यादातर इंडियंस के लिए सच नहीं होता है और ये व्हाइट कॉलर जॉब है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए जॉब ऐसी नहीं होती बल्कि ब्लू कॉलर होती है और यहाँ जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हम कुणाल का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने रायपुर का IIT कॉलेज से डिप्लोमा किया, उसके बाद चेन्नई के प्लांट में काम करने लगे और वहाँ पे इन्हें 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है और वो भी बहुत ज्यादा कम सैलरी में। कुणाल जैसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में कंफर्ट मिलती है और उन्हें यहाँ पे बहुत ही कम काम करना पड़ता है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। जैसे कि सरकारी सेक्टर में एक हेल्पर की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है और प्राइवेट कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है, आज है कल नहीं, बट गवर्नमेंट तो हमेशा रहेगी। और इसके अलावा सरकारी जॉब में बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि हाउसिंग, मेडिकल, रिटायरमेंट और पेंशन, और ये सारे सिक्योरिटी मिलते हैं आपको सरकारी जॉब में। अब जॉब सिक्योरिटी तो एक साइड है, बट दूसरा बात है समाज में सम्मान। और एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए सरकारी जॉब एक ऐसा तरीका है जिससे उसे समाज में सम्मान मिलता है, साथ में वो अच्छे खासे पैसे को भी कमा पाता है और उसके लिए सरकारी जॉब एक लॉटरी से कम नहीं होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि वो लोग IIT JEE का एग्जाम दे दे, जिससे बहुत सारे लोग IT में लग जाएंगे और उनकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा इंडिया में IIT की सीटें ही कितनी है, और इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा किस तरीके के लोग सरकारी जॉब के लिए ज्यादातर मेहनत करते हैं। एक एनालिसिस ने ये दिखाया कि 65% लोग जो सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया से आते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और ज्यादातर लोगों को इंग्लिश अच्छे से पढ़ना और लिखना नहीं आता है और उनकी ज्यादातर पढ़ाई उनके लोकल भाषा में होती है, जिसके कारण उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब खोजना इतना भी आसान नहीं होता है। जैसे कि विशाल एक रूरल एरिया से आते हैं और वो बिलासपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, और वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 2 टाइप के जॉब है। एक जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए और दूसरी तरीके के जॉब के लिए आपको 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और उसमें 10,000 रुपए के लिए उन्हें 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है। तो विशाल जैसे लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे पैसे कमाने वाला जॉब करना आसान नहीं होता है। और सेम एनालिसिस दिखाता है कि उसमें से 40% कैंडिडेट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो किसानों के बैकग्राउंड से आते हैं, और आपको तो पता है कि हमारे देश में किसानों की क्या हाल है। और यही एक रीजन है कि बहुत सारे किसानों के बच्चों अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना उन्हें लाइफ में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है। जैसे कि अनिल है, वो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहते हैं, वो इलाहाबाद शिफ्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। ऐसा फैमिली लोग में चाहते हैं कि लोग एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिससे से फैमिली में सपोर्ट हो जाए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो जाए। और एक सरकारी जॉब से आपको समाज में सम्मान ही नहीं मिलता, ये आपके परिवार पे भी असर करता है। और सरकारी जॉब स्पेशली लड़कों की शादी में बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे कि हरियाणा में ज्यादातर लोग अपनी लड़की की शादी एक सरकारी जॉब वाले लड़के से कराना चाहते हैं। एक टीचर ने अपनी लड़की की शादी में 60 लाख रुपए खर्च कर दिए क्योंकि उनको जो दूल्हा मिला था वो सरकारी नौकरी करता था, और वो भी एक कलर की जॉब। संदीप सिंह जो कि एक मैरिज एजेंट है, वो बताते हैं अगर आप कलर की जॉब में हो तो आपको अच्छा खासा दहेज मिल सकता है और करीब आपको 15 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। और यही एक मेन रीजन है जिसके कारण लोग सालों तक तपस्या करते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, और कई बार उनकी तपस्या सफल नहीं होती, तब जाके उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। और दूसरा चीज है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि रानी कुमारी, इन्होंने साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और इन्होंने नीट का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। इसके बावजूद वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4,000 रुपए महीने में काम कर रही है। इसीलिए इंडियन यूथ को ऐसे स्किल सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है जिसकी जॉब के मार्केट में जरूरत है। तो सरकारी एग्जाम के प्रिपरेशन में क्या नुकसान होता है हमारा? सबसे पहले तो नौजवानी के सबसे अच्छे और इम्पोर्टेंट दिन एग्जाम के प्रिपरेशन में चल जाते हैं। जैसे कि आप चार्ट को देखिए, आपको पता चलेगा कि ज्यादातर स्टूडेंट अपने जवानी के 3 साल 3 महीने तक एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी में निकाल देते हैं। और वास्तव में ये चीजें और भी ज्यादा है
क्योंकि ये कैलकुलेशन उन स्टूडेंट पे हुई है जो कोचिंग सेंटर जाकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इंडिया में बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते हैं और घर में रह के पढ़ाई करते हैं, उनका नंबर इसमें शामिल नहीं है। जैसे कि हम राधा कुमारी का एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा दिए और जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्हें ऐसी जॉब करना पड़ा जिसके लिए वो ओवर क्वालिफाई थी। और ऐसे ही हम गणेश की बात करते हैं, जिन्होंने 7 साल तक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की। जब उन्हें जॉब नहीं मिली तो बाद में जाके जयपुर में सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ट्यूटर बन गए। और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो सब बड़े ऑफिसर बनने का ट्राई करते हैं, लेकिन जब उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो छोटे मोटे कोई भी सरकारी जॉब करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। और जिन जॉब के लिए वो ओवर क्वालिफाई होते हैं उन जॉब के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण अदर स्टूडेंट्स का कंपटीशन बढ़ जाता है। और इसी वजह से एक पुलिस मैसेंजर का जॉब, जो कि एक थाने से दूसरे थाने तक फाइल ट्रांसफर करता है, उस जॉब के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3700 से ज्यादा PhD होल्डर थे। और ये उत्तर प्रदेश की बात है। इस जॉब की जो बेसिक एलिजिबिलिटी थी उसमें आपको फर्स्ट क्लास पास और आपके पास एक साइकिल होनी चाहिए बस। और इस जॉब के लिए PhD वालों ने अप्लाई किया हुआ था। और दूसरा नुकसान है पैसों का। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले 90% लोग बेरोजगार होते हैं और वो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने परिवार पे डिपेंड करते हैं। और एक कैंडिडेट के पीछे हर साल इलाहाबाद जैसे शहर में 1.5 लाख, वहीं अगर आप दिल्ली जाके तैयारी करते हैं तो 3 लाख रुपए का खर्च आता है। और इनमें से ज्यादातर लोग गरीब परिवार से आते हैं, मतलब अगर वो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके परिवार पे बहुत ही ज्यादा दबाव आती है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं ताकि उनका बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सके। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। कर्जा हो रखे। जैसे कि रमेश, जो कि प्रयागराज में एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने कर्ज लिया हुआ है और साथ में अपनी जमीन को बहुत ही कम रेट में बेचा ताकि उनका लड़का गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सके। और सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि कई बार बच्चों को 10 रुपए का किताब खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है इकोनॉमी का। ज्यादातर एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग अनएम्प्लॉय होते हैं, इसलिए वो कुछ भी काम नहीं करते। इनका एम्प्लॉयमेंट 42% का होता है और 30 से 34 की एज आते आते उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% का रह जाता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग 30 के बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और तब तक उनकी एलिजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है सरकारी जॉब के लिए और वो मार्केट में जॉब करने के लिए ओवर क्वालिफाइड होते हैं और वो बहुत सारे सरकारी नौकरी के अटेम्प्ट देके थक चुके होते हैं। एक राइटर ने ऐसा लिखा है कि 30 से लेकर 35 तक की एज ऐसी एज है जिससे इकोनॉमी चलती है, लोग बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लोग गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जिससे इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होती है। और हमारे देश में बहुत सारे नौजवान 30 तक आते आते बेरोजगार है क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करना था और इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी को झेलना पड़ता है। और लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो खर्चा कम करेंगे, कंपनियों में प्रोडक्शन कम होगा, कम चीजें मार्केट में सेल होगी और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम जॉब क्रिएट होगी। और यही एक रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कम जॉब क्रिएट होती है। और हम सीधा ब्लेम नौजवानों पे नहीं डाल सकते, कुछ जिम्मेदारी सरकार को भी उठानी पड़ेगी। और इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसके जवानी के ज्यादातर साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में निकल जाए। और मैंने बीते 4-5 महीनों में बहुत सारे स्विगी और जोमेटो के राइडर से बात की और उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें जॉब नहीं करना है, वो नहीं चाहते ऐसा जॉब करना क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ही ज्यादा है और उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और इंडिया में प्रॉब्लम है कि ब्लू कॉलर जॉब के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे कि ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, डिलीवरी एजेंट हो गए, वेटर और सफाई वाला। समाज इन्हें सम्मान नहीं देता। हमने सारा का सारा सम्मान IAS ऑफिसर के लिए बचा के रखा हुआ है। अगर समाज में आपके काम के लिए कोई सम्मान नहीं देगा तो कौन भला ऐसा काम करना चाहेगा। इंडिया के 65% पॉपुलेशन 35 के एज के अंदर आती है, जो कि इंडिया का स्ट्रेंथ बताया जाता है, लेकिन इस स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए हमें जॉब चाहिए और वो भी अच्छी जॉब। अगर सारे के सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे रहेंगे, ना तो उससे देश का भला है, ना ही नौजवानों का, ना ही परिवारों का। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।